आओ कैसे अपना काम शुरू करें। जी हाँ, नमस्कार मित्रों, आज गुरुवार है। आज आपको अपना भी कुछ करने, व्यवसाय, उद्यम, रोजगार, इस विषय पर बताने का दिन है। इससे पहले हम बहुत बता चुके हैं आपको कि कैसे मुद्रा लोन प्राप्त किया जा सकता है, कैसे आप कैसा अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे शुरू कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के विषय में हम काफ़ी बता चुके हैं और क्या क्या दिक्कतें आती है, कैसे किस तरीके से कराया जाता है, कैसे रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। इस विषय में हमारे पिछले वीडियो आप दे सकते हैं। आज के लिंक में भी हम उन वीडियो का लिंक दे देंगे, आप चाहे तो उनको देख सकते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कार वॉशिंग यूनिट क्या है। व्हाट इज कार वॉशिंग यूनिट। अब हम कार को कैसे, कार धुलाई, आजकल कार वॉशिंग यूनिट से हमारा आशय एक ऐसे स्थान से है जहां पर लोग अपनी कार को धुलवाई के लिए, सफाई के लिए आते हैं। आमतौर पर ऐसी जगह पर कार को खड़ा करने की जगह सीमेंट इत्यादि से थोड़ी ऊंची बनाई जाती है और बीच की जगह को पानी का निकास करने के लिए काफी रखा जाता है। उसको ड्रेन सिस्टम में रखना चाहिए क्योंकि नगर पालिका से आपको मंजूरी लेनी होगी। अगर ग्राम पंचायत है, गांव में आप बनाने चाहते हैं तो आपको ग्राम प्रधान या उससे पूछना होगा, उससे अनुमति लेनी होगी। और अगर हो सके तो सड़क के किनारे बनाएं या उस मोहल्ले या उस गांव में बनाएं जहां पे कारें कुछ ज्यादा हों। वैसे गांव में बिजनेस बढ़ तो रहे हैं, जैसे हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के, पूर्वांचल के भी, लेकिन अभी छोटे जो जहाँ पे गरीबी है वहाँ पे इतनी कारें नहीं, 1, 2, 3 कारें होंगी गांव में। लेकिन कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पे हर घर में कार है और शहरों में तो हर 3 घर पे एक कार जरूर है। किसी घर में एक घर में 2, 2, 3 कार है। और हर व्यक्ति अब इतना अपने काम में व्यस्त है या थोड़ा सा आलसी है कि वो खुद अपना काम नहीं करना चाहता। वो पैसा फेंको, तमाशा देखो, कार आपसे धुलवाई ले सकता है। तो इस प्रकार से आपको कार का व्यवसाय शुरू करने के लिए हम आज बताने वाले हैं। कार का ऑटोमेटिक सिस्टम अगर आप लगाएंगे तो उसमें तो बहुत पैसा लगेगा। कार के ऑटोमेटिक सिस्टम में लगभग 1 करोड़ रुपए तक लग सकता है। तो हम कार के ऑटोमेटिक सिस्टम के ऊपर बात नहीं करने जा रहे हैं। आप चूंकि बेरोजगार हैं, हमारा आशय है कि हम बेरोजगार हो, चाहे वो बेरोजगार युवा हों, चाहे दिव्यांग हो। दिव्यांग खुद काम नहीं कर सकते तो दिव्यांग अपने यहाँ व्यक्ति रख के, नौकर रख के अपना काम करवा सकते हैं। बस 1, 2 लोग रखना पड़ेगा, ज्यादा नहीं रखना पड़ेगा और ये इंतजाम कर सकते हैं बहुत छोटी जगह। तो ऑटोमेटिक कार सिस्टम के विषय में हम नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कार वॉशिंग बिजनेस कैसे शुरू करें। हाउ टू स्टार्ट ए कार वॉशिंग बिजनेस। कार वॉशिंग बिजनेस शुरू करने के लिए आपको, ये बहुत मजेदार बिजनेस है और दिलचस्प है और लाभदायक है। और ये उद्यमी के बाजार पर निर्भर करेगा कि वो ऑटोमेटिक वॉशिंग यूनिट स्थापित करना चाहता है गैर मैनुअल तरीके से। तो हम तो चाहेंगे कि आप जब शुरुआत कर रहे हैं तो मैनुअल तरीके से करें। जब आपको पूंजी कमा लेना और इस पर काफी अनुभव प्राप्त कर लेना और ज्यादा कारें तब तक हो जाएंगी आपके क्षेत्र में और दूसरी यूनिट अगर नहीं है तो आप अपनी ऑटोमेटिक यूनिट भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास ईश्वर चाहेगा तो पैसा आएगा। लेकिन अगर मैनुअल भी कार वॉशिंग सेंटर स्थापित करते हैं तो उसके लिए हम आगे आपको सब बताने वाले हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीजें लगती हैं, किस तरीके से लगता है, क्या क्या काम है, वो सब बताने वाले हैं। उसमें ज्यादा पूंजी आपकी नहीं लगेगी और इसमें आपकी 50,000, 40,000 से 50,000 रुपए महीने की कमाई हर हालत में हो सकती है। जबकि 1 या 2 नौकर रखने के बावजूद, अगर आप 1, 2 नौकर नहीं रखते, स्वयं आप कर सकते हैं, तब तो बहुत बचत हो सकती है, तब ज्यादा हो सकती है। तो पहले तो आप कार वॉशिंग के लिए बिजनेस पर रिसर्च करें। बिजनेस पर रिसर्च कैसे करें, इसमें 2 राय नहीं कि व्यवसाय में कोई आम आदमी तो उद्यमी का ग्राहक होगा नहीं, बल्कि सिर्फ वही लोग ग्राहक होंगे जो बड़े घर के हैं। यानी बड़े घर के क्या, मध्यम परिवार के हैं और जिनके पास खुद की कार होगी। इसलिए उद्यमी को सबसे पहले इस बात के लिए रिसर्च करना चाहिए, इस बात का सर्वे करना चाहिए कि उस इलाके में कितनी कारें होंगी। लगभग नियमित लोगों की संख्या
कितनी है जो कार्य रखते हैं। और उद्यमी यदि एक ऐसे एरिया में इस तरह का व्यवसाय शुरू करता है जहां कार धारकों की संख्या अधिक है, तो उसका बिजनेस निश्चित रूप से चलेगा। जो उसको व्यवसाय के चलने की संभावना स्वतः अधिक हो जाती है। इसके अलावा उद्यमी को उस एरिया में निर्वासित लोगों की आदतों के बारे में पता होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी कार धुलाई पसंद नहीं है। कुछ लोग का एक आधे मतलब मुश्किल से 10-15% ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप घर पे साफ करते हैं, नहीं तो वो चाहते हैं कौन उसमें कार धोने में 1-आध घंटा लगता है। उनको स्कूल भी जाना, ऑफिस जाना, व्यवसाय में जाना, दुकान पे जाना, कार अपनी वो धोते रहेंगे तो कितनी देर लगेगी। तो उनको नहाना धोना, खाना, पूजा, नमाज सब कुछ करना है उतनी देर में, तो उतने में वो धुलाई करने के वक्त काम वो आप कर सकते हैं। आपकी स्वचालित यूनिट हो सकती है। आप अपने एक वाहन पे ले जा करके आप उसको उनके घर पे भी जला कर सकते हैं, या उनको एक पंपलेट बांट करके आप इस विषय में प्रचार करके वो कार आपके यहाँ धुलाने भी आ सकते हैं। स्थानीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का जायजा लेने के बाद आप जहाँ पे ये कार का उद्यम शुरू करें तो प्राय इस बात का ध्यान ज्यादा रखें कि अगर कार राजमार्ग से या आपके मोहल्ले से लिंक सड़क से कितनी करीब है। अब उसमें क्या क्या चीजें रखनी है। एक तो आपको कार के पहियों में हवा भरने वाली मशीन तो आप हमेशा रखनी है। भले ही कोई कार धुलाई नहीं आएगा तो कार धुलाई उलगाई का बोर्ड तो लगा ही दें, सब कुछ कर दें, लेकिन मशीन कम से कम धुलाई से पहले बिना धुलाई के भी आपके पास जब मशीन हवा भरवाने आएगा तो उसको पता चलेगा कि यहाँ तो कार भी धुलाई होती है, अरे अगली बार आएंगे, आप उसको बता सकते हैं। इसलिए उद्यमी को चाहिए जिस क्षेत्र में वो इस तरह का व्यवसाय शुरू करने का विचार कर रहा है उस क्षेत्र में उपलब्ध प्रतिस्पर्धा को देखते हुए वहां के लिए पंपलेट वगैरह तैयार कर दे। फिर प्रभावी बिजनेस प्लान तैयार करें। बिजनेस प्लान तैयार करने के विषय में मैं कई वीडियो आपको दे चुका हूं, और बिजनेस प्लान कैसे तैयार किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, कैसे उसका बजट बनाया जाता है, कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाती है, ये सब बता चुका हूं। कैसे उसके लिए लोन लिया जा सकता है, कैसे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए आप संसाधन जुटा सकते हैं। संसाधन जुटाने के लिए कैसे पूंजी निवेश आप जो करेंगे वो कहाँ से आएगी, ये सब आपको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, कई वीडियो में बता चुके हैं। तो अब आज का वित्त का प्रबंध कैसे करें, तो एक प्रभावी प्लान तैयार कर लिया होगा, तब तक उसे उसकी योजना के अनुसार परियोजना की जमीन पर लाने के लिए आवश्यकता होगी। उस उद्यमी विभिन्न जैसे सरकारी योजना के तहत सब्सिडी ऋण, बैंक ऋण, व्यक्तिगत बचत इत्यादि के माध्यम से वित्त का प्रबंधन करने के लिए आपको सोचना होगा। कार वॉशिंग यूनिट के लिए लोकेशन जैसा बता चुके, सड़क के किनारे ही करिए या अपने घर पे करिए। आपके लिए कम से कम 10 बाई 8 फीट की जगह होनी चाहिए, तो उसमें और सामने कुछ एक दो कम से कम 2-3 कारें खड़ी करने की जगह भी होनी चाहिए। तो ये सब करें, और ऐसा नहीं ये अगर किराए मिल सकता है तो किराए पर वो जगह ले लीजिए, और कोई बहुत मकान बनवाने की जरूरत नहीं, उस जगह पे कमरा बनवाने की जरूरत नहीं, आप थोड़ा सा उस जगह पे टीन विन लगा करके भी इंतजाम कर सकते हैं। उपकरण एवं कच्चा माल, अब आपको मुख्य विषय पे आते हैं जिस पे आपको विशेष ध्यान दे करके सुनना है। स्किप मत करिएगा और पूरा वीडियो सुनिएगा। अगर अच्छा लगे तो इस पे कमेंट भी करिएगा, और अपने मित्रों को भी बताइए, शेयर करिए। हो सकता है किसी को वो सोच रहा हो कि क्या उद्यम शुरू करें, तो उसके लिए ये बड़ा आवश्यक हो। एक तो आपको जरूरत पड़ेगी स्टीम जेट मशीन की, स्टीम जेट मशीन होती है। फिर क्लिक कनेक्ट सिस्टम, गन, हॉज पाइप इत्यादि के साथ हाई प्रेशर मशीन। स्प्रे एक्सट्रैक्शन मशीन चाहिए। वेट और ड्राई वैक्यूम मशीन और ड्यूल एक्शन पॉलिशर। इसके अलावा कच्चे माल में क्या चाहिए, कार वॉश के लिए केमिकल चाहिए, कार वॉश के प्रोडक्ट, कार केयर प्रोडक्ट्स चाहिए, वो सब आपको मार्केट से मिल सकते हैं। रबिंग और वॉशिंग के लिए पैड चाहिए, बढ़िया फॉर्म का पैड होते हैं, अच्छे पैड होते हैं, आते हैं इसके लिए विशेष तौर से बने होते हैं। पेंट प्रोटेक्शन चाहिए, पेंट प्रोटेक्शन के लिए पैसे। और फिर एलॉय ट्रीटमेंट चाहिए, एलॉय जैसे कि कोई गाड़ी का अलाइनमेंट वगैरह नहीं ठीक है वो भी चाहिए। इंजन कोटिंग इत्यादि ये सब चीजें चाहिए। अब
मार्केटिंग करें और अपनी सर्विस प्रदान करें। अब उद्यमी ने सफलतापूर्वक ये सब चीजें अगर कर ली है तो उसका अगला कदम अपने व्यवसाय की मार्केटिंग करने का होना चाहिए। इसके लिए सबसे सरल और सबसे सस्ता तरीका है कि आप पर्चे छपवाने बांटें, टेम्पो जो चलते हैं आपके पास, जो पब्लिक वाहन चलते हैं उनके पीछे लगवा दें, उनसे बात करके, न्यूज़पेपर वालों के पास उनसे बात करके, जो हाकर्स होते हैं उनके साथ बंच में पेपर के अंदर रखवा सकते हैं और विज्ञापन दे रहे हैं। ये सस्ता बताएं। वैसे तो आप रेडियो टेलीविजन पे भी विज्ञापन दे सकते हैं, ये बड़ा कठिन काम है। इसके अलावा आप अगर फेसबुक, सोशल मीडिया का इस्तेमाल जरूर करते होंगे, फेसबुक है, गूगल है, यूट्यूब है, यूट्यूब बना करके भी इसके ऊपर जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे कि हमारी मशीन है इस पर जगह इतने बजे आज चलती है, इतना वो है, हम इतना कम साधन पे वो सब करें। तो इस तरीके से मित्रों ये हमने बताया। और आपको अगर ये व्यवसाय, हम जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को, अब देखिए आजकल व्यवसाय ऐसा कोई नहीं होती कि जिसमें सम्मान और अपमान होता है। अरे हम इतना पढ़े लिखे होकर के हम ये व्यवसाय करेंगे, अब इसमें व्यवसाय करने की क्या बात। आप एक कुर्सी, बहुत अगर आपके अंदर ईगो है तो एक कुर्सी डाल के मालिक बैठ के ये सब करवाइए। अच्छा, इसमें जो आपको हमने बताया इसमें पूंजी कितनी लगी, एक तो पूंजी का निवेश आप करने जा रहे हैं, जो इसमें पूंजी कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख तक के लगेगी। 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में हो जाएगी। और ये पूंजी आसानी से आपको बैंकों द्वारा, जैसा कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, उसको देखने से आपको पता चल जाए कैसे बैंकों से लोन लिया जाए, कैसे क्या करा जाए। तो इस प्रकार के आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है मित्रों, अब तक के लिए अगले बत्ती चली गई है और नमस्कार।